हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे विद पीएचपी एंड माइस्क्ल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो होता है कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, प्रोडक्ट डेटा डेटा कैसे मैनेज करते हैं, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं, कस्टमर्स, ब्रांड, सप्लाई, ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, उसका डेटा कैसे मैनेज करते हैं। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की नीड कहाँ होती है, जैसे कोई भी वेयर हाउस हो गया, कोई भी सुपर मार्केट हो गया या कोई भी स्टोर हो गया, तो वो अपने प्रोडक्ट्स का डेटा मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो है, इसके अलावा जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। वो इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉलेज के असाइनमेंट में इसको सबमिट कर सकते हैं, इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो हम तो ये बहुत ही यूजफुल सिस्टम है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। और इसके अलावा ये सिस्टम पूरा इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा, कौन कौन से सेक्शन हम इसमें हैंडल करेंगे, और हम कोड भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम कोड लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं। तो और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट सोर्स कोड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। सो वी विल कवर एवरीथिंग। सो आप बने रहिएगा, इस ट्यूटोरियल में हम आपको सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक डेमो दे देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये हमारा जो हमने डेवलप किया हुआ है अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विद पीएचपी एंड माइस्क्ल एंड अजेक्स। तो ये हमारा सिस्टम है, ये लाइव डेमो हमारा है। तो इसमें हमने ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम पूरा जो डिटेल्स है हमारे इन्वेंट्री की वो दिखा रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट कोड, स्टार्टिंग इन्वेंट्री कितनी थी, इन्वेंट्री रिसीव कितनी हुई, इन्वेंट्री शिप कितनी हुई, इन्वेंट्री ऑन हैंड कितने हैं। तो ये सब डिटेल्स, ये हमारा डैशबोर्ड है। इसके अलावा ये कस्टमर सेक्शन हम हैंडल करेंगे, कैटेगरी सेक्शन हैंडल करेंगे, ब्रांड जो होगा उसका उसकी डिटेल हैंडल करेंगे, जो प्रोडक्ट है जो कि मेन होता है हमारा इन्वेंट्री सिस्टम का, तो हम उसको भी हैंडल करेंगे। इसमें सप्लायर डिटेल हैंडल करेंगे, परचेजिंग जो भी होगी वो हम पूरा हैंडल करेंगे। इसके अलावा जो भी ऑर्डर्स होंगे वो हमें, तो ऑल ये जितने भी सेक्शंस हैं वो हम सब इस प्रोजेक्ट में हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो सर। तो हम यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है इन्वेंट्री सिस्टम। यहाँ पे हमारे टेबल्स हैं। तो ये टेबल्स हम क्रिएट हुए हैं। तो सबसे पहले यूजर IMS अंडरस्कोर यूजर टेबल है। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, हमारा जो टेबल स्ट्रक्चर है ये है। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स जो है हमारा यूजर आईडी, ईमेल, जो भी ये टेबल हम यूज करेंगे कि जो भी सिस्टम को हमारे एक्सेस करेगा, जैसे जो भी हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करेगा, लाइक एडमिन और नॉर्मल यूजर। यहाँ पे 2 टाइप्स के यूजर ले रखे हैं, एडमिन और मेंबर्स। तो वो दोनों आप इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके। उसके अलावा हम यहाँ पे सप्लायर की डिटेल जो भी होगी वो हैंडल करेंगे। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है, ये हमारी परचेज टेबल हो गई। परचेज टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हमारा है। ये ऑर्डर टेबल हो गई, ये कस्टमर टेबल हो गई, कस्टमर डिटेल हो गई, और कैटेगरी जो भी होंगी वो हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। उसका ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ब्रांड स्ट्रक्चर ये हो गया। तो ये हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर है। जब आप डाउनलोड करेंगे प्रोजेक्ट हमारा सोर्स कोड, तो वहाँ पे ये फाइल आपको मिल जाएगी, demo.sql करके है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर भी उसमें है और डम्प डेटा भी है, सैम्पल डेटा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर हो गया। टोटल 8 टेबल्स हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रखा है। यहाँ पे जैम पे हम रन करा रहे हैं लोकल पे सिस्टम पे अपने। तो यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री सिस्टम PHP बनाया हुआ है। इसमें जो हमारी मेन फाइल है, एक हम
मेन जो हमारी मेजर फाइल है वो इन्वेंट्री डॉट पीएचपी क्लास मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे क्लास में ही हम एक कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा कनेक्शन डिटेल दे रहे हैं हम, हमारा कनेक्शन डिटेल यहाँ पे ये है। उसके अलावा यहाँ पे हमने प्राइवेट डेटाबेस टेबल्स भी ले रखी हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, और सारे फंक्शंस जो भी हम इस सिस्टम में यूज कर रहे हैं सारे हम यहीं पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो हम वो एक वन बाय वन सेक्शन जब डिस्कस करेंगे तो हम सारे फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा हमारी और भी फाइल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है, हम यहाँ पे अभी लॉगिन पेज पे जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो सिस्टम ही लोड होगा तो हमारा लॉगिन पेज आएगा। तो सो हम देखेंगे कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी कहाँ पे हमने हैंडल की है। तो सबसे पहले हमारा ये लॉगिन पेज है ना, यहाँ लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर जो है हमारी ये लॉगिन फाइल है। तो लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर हमने पूरा फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, और उस लॉगिन फॉर्म सबमिट पे हम इन्वेंट्री क्लास यूज कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे हमने लॉगिन मेथड एक क्रिएट किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये हमारा लॉगिन मेथड जिससे कि हम लॉगिन हैंडल कर रहे हैं, लॉगिन फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं। ये हमारा है, ये हमारा यूजर टेबल पे जा रहा है। हमारा यूजर टेबल ये IMS यूजर है, तो हम यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद वो रिडायरेक्ट हो जा रहा है हमारा। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा, अदरवाइज वो हम हमारा इंडेक्स पेज पे ही मूव लॉगिन पेज पे ही मूव हो जाएगा। तो हमारा ये लॉगिन पेज है। जब हम लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एडमिन डिटेल से लॉगिन कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा सेक्शन नाउ एडमिन लॉगिन के थ्रू हम अपना सिस्टम पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे हमारा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है वो इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो हम ओपन करेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल देखेंगे। यहाँ इंडेक्स डॉट पी एच पी है। यहाँ पे हम पूरा एक हम ये अपने कंटेनर बनाया हुआ है, क्योंकि हम जो डिटेल्स है वो एक डेटा टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ हमारी जीएस फाइल के अंदर यहाँ पे जो है हमने डेटा टेबल्स भी रखी हुई हैं। तो हमारा यहाँ पे ये इंक्लूड कराए हैं हम डेटा टेबल्स को, और यहाँ पे इस पेज पे हमारा पूरा डैशबोर्ड मीन्स करंट इन्वेंटरी की जो भी डिटेल्स है वो लोड हो रही है। उसके बाद हमारा है कस्टमर सेक्शन। हम देखेंगे कि कस्टमर फाइल भी हमारी है। कस्टमर सेक्शन पे जाएंगे तो ये देखिए हमारा कस्टमर सेक्शन है। यहाँ यहाँ पे पूरा डिजाइन है। यहाँ पे भी हम डेटा टेबल्स के थ्रू सारी फंक्शनलिटी लोड कर रहे हैं अजेक्स के थ्रू। तो अजेक्स के थ्रू हम यहाँ पे हमारी कस्टमर डॉट जी एस फाइल्स भी है। इसमें हम ये देखिए कस्टमर लिस्ट हम यहाँ पे एक्शन भेज रहे हैं, और एक्शन फाइल हम देखेंगे। एक्शन फाइल्स पे हमारा कस्टमर लिस्ट में ये हम कस्टमर लिस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और ये हमारा इन्वेंट्री, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इन्वेंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ये गेट कस्टमर लिस्ट हमारा ये मेथड है। यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स गेट कर रहे हैं और जेसन फॉर्मेट में हम रिटर्न कर रहे हैं, और ये हमारा कस्टमर सेक्शन यहाँ पे लोड हो रहा है। उसके अलावा हम कैटेगरी सेक्शन में भी कैटेगरी डिटेल्स लोड कर रहे हैं। तो हमारा कैटेगरी फाइल हम देखेंगे, देखो उसमें कैटेगरी डॉट पी एच पी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी डॉट पी एच पी है। तो उसमें हम पूरा सेक्शन लोड, यहाँ पे हम कंटेनर पूरा क्रिएट कर रहे हैं, एचटीएमएल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है कैटेगरी डिटेल्स आ रही है। तो कैटेगरी के लिए भी हमारी फाइल्स है। यहाँ पर भी पूरा पूरा फंक्शनलिटी हमने हैंडल कर रखी है। जैसे कस्टमर की हमने पूरी ऐड एडिट डिलीट फंक्शनलिटी के फंक्शंस बना रखे हैं। थोड़ा फॉन्ट साइज बार, तो यहाँ पे ये पूरा लोड हो रहा है। ऐसे हमारा कैटेगरी जेएस में भी हम पूरा लोड कर रहे हैं। तो उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में हमने ब्रांड की डिटेल्स हैंडल की है। तो आप देखेंगे कि हम ये हमारी ब्रांड जेएस है, और ब्रांड डॉट पी फाइल भी हमारी क्रिएट हुई है। तो ब्रांड डॉट पी में पूरा हमने एचटीएमएल क्रिएट कर रखा है, फॉर्म भी डिज़ाइन किया हुआ सारी फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। और
उसके अलावा ब्रांड में सारे फंक्शंस हमने अजेक्स रिक्वेस्ट हैंडल कर रखी हैं, और सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लिस्ट ब्रांड हुआ है। इसके अलावा फॉर्म सबमिशन हैंडल कर रखा है, अपडेट फंक्शनलिटी यहाँ पे हो रही है, डिलीट यहाँ हो रही है, तो ये सारी फंक्शनलिटी हैंडल करी हुई है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पीएचपी भी हम आपको दिखाते हैं। प्रोडक्ट ये हमारा प्रोडक्ट पीएचपी है, यहाँ पे पूरा एचटीएमएल हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। उसके अलावा प्रोडक्ट जीएस देखेंगे तो प्रोडक्ट जीएस हमारी ये प्रोडक्ट जीएस फाइल है, इसमें सारे अजेक्स रिक्वेस्ट हैंडल किए हैं, लिस्ट प्रोडक्ट के लिए हैंडल किया हुआ है, अपडेट के लिए किया हुआ है, व्यू के लिए सारे एक्शंस हैंडल कर रखे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो भी फंक्शंस हमारे हैं, लाइक जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक गेट कैटेगरी लिस्ट हो गया और गेट ब्रांड लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पे देखिए ये इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट फंक्शन। इसमें हम प्रोडक्ट लिस्ट की डिटेल सेंड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेक्शन सप्लायर है, सप्लायर.php में हम भी सारी एचटीएमएल डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं फंक्शनलिटी हैंडल करने के लिए। और सप्लायर फाइल्स में हम जाएंगे, सप्लायर जेएस में सारे एक्शंस हैंडल करे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं डिटेल। उसके अलावा हमारा ये परचेस सेक्शन है, ये हमने हैंडल किया है, परचेस की भी फाइल आप देखेंगे। ये हमारा परचेस.php इसमें एचटीएमएल हैंडल किया हुआ है और पूरा। और आपको हम दिखाते हैं कि हमारा जेएस फाइल है, उसमें हमने सारी एजेक्स फंक्शनलिटी हैंडल कर रखी है। इसमें देखिए ये हमारा लिस्ट परचेज है, अगर आपको हम जाएंगे यहाँ पे तो हमें ये हमारा मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ है प्रोडक्ट टेबल और सप्लायर टेबल पे इन्हें ज्वाइन, यहाँ पे हम क्वेरीज क्रिएट कर रहे हैं, सारी इन्हें ज्वाइन क्वेरीज के थ्रू हम लोड कर रहे हैं। यहाँ पे परचेज डिटेल्स को लोड कर रहे हैं, इसी तरह हम ऐड परचेज कर रहे हैं, गेट परचेज डिटेल कर रहे हैं, अपडेट परचेज भी डिटेल कर रहे हैं। उसके अलावा हम ऑर्डर्स को लिस्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो ऑर्डर का है। ऑर्डर की फाइल हम ओपन करेंगे, ऑर्डर.php में हम ये हमारी ऑर्डर.php, इसमें पूरा एचटीएमएल हमने किया कि ऑर्डर लिस्ट का ये हमारा कंटेनर है, जो कि हम डेटा टेबल्स में ऑर्डर की डिटेल लोड करेंगे। इसके अलावा हमारे ये सारे फंक्शंस हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा ये ऑर्डर की फंक्शनलिटी है इसमें। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि order.ds हमारी फाइल जो है उसमें हमने सारे अजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल कर रखे हैं। तो ये सब हो रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे एक्शंस जा रहे हैं वो सब action.php पे ही जा रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारी action.php फाइल्स को हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे एक्शंस हुए हैं, सारे मेथड हमने कॉल कर रखे हैं, जितने भी अजेक्स रिक्वेस्ट आ रही हैं सारी यहाँ आ रही हैं, तो हमने सारे मेथड यहाँ पे कॉल कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हम ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्हें ज्वाइन क्वेरी पड़ रही है, कस्टमर पे प्रोडक्ट टेबल पे पड़ रही है, और हम यहाँ पे सारी डिटेल लोड करें डेटा टेबल के अलावा ऐड और गेट ऑर्डर डिटेल, अपडेट ऑर्डर, ऑल डिटेल्स यहाँ पे कि कैसे हम इन्वेंट्री डिटेल्स को और सारी फंक्शनलिटीज़ को हैंडल करें। तो इस क्लास में सारे मेथड हैं। तो ये हमारा कोड है, कोड और फाइल्स हैं जिनमें हमने सारी फंक्शनलिटी हैंडल कर रखी है। अब हम दिखाएंगे एक एक फंक्शनलिटी देखेंगे, लाइक हेडर सेक्शन में हम ऑर्डर सेक्शन में हम यहाँ पे ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर डिलीट कर सकता है, कोई भी एडमिन है या मेंबर यूज़र है जो भी लॉग्ड इन यूज़र आता है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। परचेस सेक्शन में हम परचेस डिटेल डाल सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट कितनी उसकी क्वांटिटी है, सप्लायर कौन है, ये सारी डिटेल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसमें। और इस सप्लायर सेक्शन में हम सप्लायर डिटेल मैनेज कर सकते हैं, न्यू सप्लायर डिटेल्स यहाँ से हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को हम यहाँ से मैनेज करेंगे, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का है, क्या मॉडल है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कितनी क्या यूनिट हैं, सारी चीज़ें हम
तो ऑल डिटेल्स विल बी एडेड फ्रॉम हियर प्रोडक्ट, एंड यहाँ से प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। डिलीट भी हो सकता है, यहाँ से सारी फंक्शनलिटी है, यहाँ पे ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू। उसके अलावा ब्रांड की ये फंक्शनलिटी होगी, यहाँ से हम ब्रांड को ऐड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का ब्रांड है, और अपडेट डिलीट भी फंक्शनलिटी यहीं से हमारी है। इसके अलावा कैटेगरी मैनेजमेंट का है, यहाँ से हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, उसको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये कस्टमर सेक्शन हो गया, यहाँ से हम कस्टमर की डिटेल डाल सकते हैं, नेम, मोबाइल, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको अपडेट भी करा सकते हैं यहाँ से, और डिलीट करा सकते हैं। और ये हमारा मेन पेज हो गया। करंट इन्वेंट्री हो गया, यहाँ से जो भी इन्वेंट्री है, जो भी हमारी इन्वेंट्री का फ्लो है, वो यहाँ डिस्प्ले होगा कि कितना इन्वेंट्री रिसीव हो रहा है, कितना स्टार्ट में था, कितनी शिपिंग हो गई है, कितना इन हैंड है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम हमारे पास करंट इन्वेंट्री डिटेल रहेगी। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम जो वीडियो डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें कंप्लीट सोर्स डाउनलोड करने का लिंक भी दे रखा है। आप उसको डाउनलोड करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, इसको इन्हेंस कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। ये टोटली फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।